जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उसके बाद आप नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उस व्यक्ति के साथ खड़ा होने से अच्छा आप अकेला ही रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही जो तू चाहे, पर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहूँ, फिर हो वही जो तू चाहे। भगवान पर भरोसा रखना वह दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता। भगवान आपकी सुनते हैं, इस बात पे कभी शक मत करना। बस फर्क इतना है, उन्हें हमें सुनना आना चाहिए। प्रेम, स्मरण, करुणा, भाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको आपकी तरफ खींच लेती है। हम चाहे लाख बार उसका नाम लें, उसमें श्रद्धा और विश्वास नहीं हो तो उस नाम का कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर सिर्फ एक बार उनका नाम लेते हैं और उसमें पूर्ण भाव है, तो पूर्ण परमात्मा आपकी पल भर में सुन लेते हैं। कभी कभी वो परीक्षा बहुत लेता है, तो ये बात याद रखना, उनकी परीक्षा में बैठने के लिए कुछ योग्यता नहीं होनी चाहिए। जीवन में भगवान के लिए प्रेम होना जरूरी है, आपने करुणा होना जरूरी है। भले ही आप ऊपर से कितना भी कठोर बन ले, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है, भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं सबसे कीमती चीज़ माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं, तो माँ बाप आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं। कैसे पता चले? भगवान है। अगर आपको भगवान याद है, आपकी उन पे अटूट श्रद्धा है, उन पे आपका विश्वास है, तो वे हमेशा मेरे साथ और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, तो आप खुश हो जाएं। भगवान की नज़र आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। शायद अभी हम उस काबिल नहीं हो कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ हमें दे सके, इसलिए हमें वो उस काबिल बना रहे हों। हमारे मन के भाव हर पर बदलते रहते हैं। ऐसे भाव को, इच्छाओं को भगवान कभी नहीं सुनते, लेकिन एक ऐसा भाव जो आपके दिल से जुड़ा है, जो निष्काम भी है, उसको भगवान ज़रूर सुनते हैं। वह किसी रूप में आपको इशारा ज़रूर करते हैं। भगवान परीक्षा भी योग्य इंसान से लेते हैं जिन पर उनको भरोसा होता है। अब खुशकिस्मत है आप पर भगवान भरोसा करते हैं। ये परीक्षा आपको आने वाले संकट से बचाती है और आपको मजबूत बनाती है। आपका जीवन अगर शुभ कर्मों और निर्मल भाव से भरा है, तो भगवान आपके साथ हैं। सच्ची दुआ कमाइए। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर तथा भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस मुसीबत से निकल जाओगे। ईश्वर को जब भी कोई पुकारता है, वह उसका उत्तर अवश्य देते हैं। वह भी पुकार की प्रतीक्षा करते हैं। बस इस पुकार में शिद्दत होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। ईश्वर को पाने की प्यास जब जाग जाएगी, तो उन तक पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। हृदय में यह व्याकुलता कैसे जागेगी? इसका एकमात्र उपाय है ईश्वर की निरंतर भक्ति, उनका निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। यह बात ध्यान रखना, परमात्मा बिना बुलाए कहीं नहीं जाते। तुम उसको 1000 बार बुलाओ, फिर भी वह सुनता नहीं। इसलिए नहीं कि वह बहरा है, इसलिए नहीं कि वह सुनना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि जब तक तुम्हें पुकारने की कला ठीक से नहीं आ जाती, तब तुम सही से पुकार नहीं पाते हो। जब तुम पुकार नहीं पाओगे, वह तुम्हारे जवाब कैसे देगा? तो दोस्तों, इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस चैनल को फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े।